नमस्कार बच्चों, मैं विजय। बच्चों, विजय सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर 2 बीजगणित अलजेब्रा यूनिट 1 के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। प्रारंभिक संक्रियाएं, प्रारंभिक आव्यूह और आव्यूह का व्युत्क्रम। बच्चों, अपने क्लास 12th में इनवर्स यानी व्युत्क्रम फाइंड किया था। किसके द्वारा? सहखंड निकालते थे, डिटरमिनेंट्स निकालते थे। याद कीजिएगा, ए इनवर्स इज इक्वल एडज्वाइंट ए डिवाइडिंग बाई डिटरमिनेंट्स ए। लेकिन आज हम देखने वाले हैं प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा। आपने संक्रिया भी पढ़ा होगा, ठीक है? तो हम सबसे पहले आपको संक्रिया बताएंगे कैसे अप्लाई करते हैं और हमें इन्हीं के थ्रू क्या करना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक तो आएगा ही आएगा, याद रखिएगा, ठीक है? तो चलिए आइए आज की क्लास की शुरुआत करें। देखें आपको क्या मिलता है बच्चों। ठीक, तो ये देखिए यूनिट 1 के अंतर्गत है। ये मैंने सिलेबस तो आपको बता दिया है। देखिएगा बच्चों, हमें क्या दिया है, ध्यान देना। ये देखो, एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड एलिमेंट्री मैट्रिक्स, प्रारंभिक संक्रियाएं, प्रारंभिक रूपांतरण, प्रारंभिक आव्यूह। ये 3 पॉइंट हम आपको नोट करा रहे हैं, इसको याद रखें। 2 पंक्तियों की अदला बदली या 2 स्तंभों की अदला बदली। 2 स्तंभों की अदला बदली मतलब क्या हो गया? मान लो R1 को R2 में और R2 को R1 में बदलना है, तो क्या लिखेंगे इसको? R12। पंक्ति में यदि मैं स्तंभ में C1 को C2 में और C2 को C1 में बदलना चाहता हूं, तो लिखूंगा क्या? C12। इसका मतलब 2 पंक्तियों या स्तंभों की अदला बदली के लिए हम क्या लेंगे? IV पंक्ति और जेव में पंक्ति या स्तंभ की अदला बदली कर रहे हैं। यदि पंक्ति है तो पंक्ति के लिए RIJ, रो है ना, RIJ। इसका मतलब क्या समझे? RI को RJ में, RJ वाले को RI में ट्रांसफर कर दिए हैं। या फिर यदि स्तंभ की बात करें तो CIJ का मतलब केवल ऐसा नहीं, ब्रैकेट में नहीं लिखना, केवल इतना ही लिखेंगे, उससे समझ में आ जाएगा कि आपने अदला बदली किया है, CI को CJ में और CJ को CI में। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट, किसी पंक्ति या स्तंभ का शून्येतर संख्या से गुना। मान लेते हैं किसी पंक्ति को हम शून्येतर संख्या, मान लो K से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? RIK, बस इतना लिख देंगे, इससे पता चल जाएगा कि RI में K का गुना है। CIK, इससे पता चल जाएगा CI में K का गुना है, याद रखिएगा। तो ये गुना हो गया शून्येतर संख्या का। और तीसरा पॉइंट, मेन पॉइंट है, ये देखिएगा, यदि आपको एक स्तंभ को अन्य स्तंभ के साथ क्या करना है? गुना करके जोड़ना है या गुना करके घटाना है, तो कैसे करेंगे भाई? IV पंक्ति स्तंभ में जेवे पंक्ति स्तंभ को से गुना करके ना लिखेंगे तो क्या होगा? RIJK और CIJK। अब देखो यहां पर एक नोट मैं आपको बता रहा हूं, जैसे इसका मतलब क्या समझे? RIJ और ये K हुआ, इसका मीनिंग होगा बच्चों, देखिए RI में परिवर्तन होगा। ध्यान देना, इस बता रहा हूं उसको। RI में परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन होगा RI में, लिखेंगे कैसे? RI प्लस K RJ। ये देखिए इसका मीनिंग है ना। ये देखो RI में परिवर्तन होगा। अब जैसे कि हमारे पास है CIJ, इसी को समझना है। जो पहले रहता है उसमें परिवर्तन होता है और गुना जो है दूसरे वाले में होता है। जैसे कि हमने लिखा, इसका मीनिंग क्या होगा? क्या होगा? CI में परिवर्तन बदलेगा ये, इसके द्वारा बदलेगा। CI पहले लिखिएगा और K में K का गुना CJ में कीजिएगा। ये इस ढंग से होता है ना, याद रखिएगा। माइनस करेंगे तो माइनस होगा, प्लस करेंगे, कुछ नहीं लिखा है, नहीं है, पॉजिटिव होगा, सीधी सी बात है। तो बस ये दोनों को ध्यान रखना।
यदि आप लिखते हो R12 और ब्रैकेट में 1, क्या लिखते हो R12 और ब्रैकेट में 1, तो इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब है R1 में बदला है। कैसे बदला है भाई? R1 और R2 को जोड़ते हो, 1 मतलब आर्टिकल 0 मतलब क्या हो गया? 1 एक स्केलर हो गया है ना, सुंदर संख्या हो गया। और इसी में मान लो 2 आ गया तो 2 का गुना होगा। मान लेते हैं आपके पास R12, तो आपने R1 में बदला और R2 यहां पर, ठीक है। प्रारंभिक रूपांतरण का मतलब आप या तो पूरे में रो ऑपरेशन पंक्ति संक्रिया लगाओगे या फिर स्तंभ संक्रिया, दोनों मिक्सअप नहीं करना। लेकिन यदि पर्टिकुलर आपको पंक्ति संक्रिया के बारे में दिया है तो आप केवल पंक्ति संक्रिया लगाइएगा, ठीक है ना। केवल आप क्या लगाएंगे? पंक्ति संक्रिया लगाएंगे, याद रखिएगा, ठीक। तो चलिए आइए देखें, ये देखो, प्रारंभिक रूपांतरण की सहायता से आव्यूह ए का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, जहां ए इज इक्वल हम, चलो तो एक चीज ध्यान देना, प्रारंभिक संक्रिया द्वारा व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए हमेशा क्या लेते हैं? ए इज इक्वल आई ए। आई आइडेंटिटी है, आई क्या है? आइडेंटिटी, याद रखेंगे बच्चों। तो चलिए देखें, हम यहां पर क्या लेकर के चलेंगे? ए इज इक्वल आई ए लेने। अब ए यहां पर क्या है? 1 2 -2, -1 3 0 और 0 -2, है ना। और इधर क्या है? आई 1 0 0 0 1 0 और ए को वैसी का वैसी। यहां पर देखिए, आपको मालूम है बच्चों, जैसे कि ए इनवर्स इज इक्वल आई, हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए इज इक्वल आई ए। अब समझिए बात को, यदि आपने आई ए इज इक्वल आई ए लिखा है तो इस पूरे को क्या लाना होगा? आई बनाना होगा। इसको अब देखिए, टारगेट हमारा क्या होगा? इसको आई बनाना होगा। आई मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस पूरे को क्या बनाना होगा? आई। और जब हम इसको आई बनाएंगे, यहां पर जो चेंजिंग होगा, जो रिजल्ट आएगा, वो किसका होगा? ए इनवर्स। जब ये आई बन गया, ए के बाजू में क्या है? ए इनवर्स है। ए के बाजू में जो बचेगा, हम उसी, मतलब हमारा जो एम है, उद्देश्य है, यहां पर आई को लाना, और वह भी किसके द्वारा? प्रारंभिक रूपांतरण के। तो मैं एक बार पंक्ति से बता देता हूं, एक बार स्तंभ से बता देता हूं। यदि पर्टिकुलर पूछा गया तो बनाइएगा, अदरवाइज अधिकतर जो है पंक्ति से ही बना लेना। वहां पर बोला नहीं जाएगा, केवल प्रारंभिक रूपांतरण बोलेंगे। तो दोनों को मिक्सअप नहीं लगाना, या तो पंक्ति लगाना या फिर स्तंभ लगाना। मैं पहले पंक्ति लगाता हूं। अब देखो, हमें पता चल चुका है कि हमें यहां पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लाना है, बस। इधर जो चेंज करेंगे, इधर भी चेंज होगा। तो पहला संक्रिया मैं लगाता हूं, देखिएगा, ये देखो, इनको 0 करता हूं पहले। अब इनको 0 करता हूं तो ये लाइन किसका है? ध्यान देना, ये भी, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। हमें R2 लाइन को चेंज करना है, तो हमारा टारगेट इसको देखना है। इधर जो आ रहा है उससे रिजल्ट बाद में देखेंगे। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, R2 को परिवर्तन करेंगे, R2 को परिवर्तन करना है, 0 लाना है। संक्रिया क्या लगेगा? ऑपरेशन क्या लगेगा? ये देखिए, R2 में बदलाव करना है, किसके द्वारा करना है? R1 के द्वारा।
अब क्या करके करना है, कुछ तो गुना नहीं है, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, तो केवल 1 लिखिए। ठीक है, इसका मीनिंग साइड में लिख देता हूं यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, एग्जाम में इसको लिखिए, R2 टेंस टू R2 प्लस R1, ये मैंने किया, साइड में और लिख लिया आपका। इधर जो रहता है उसमें बदलाव होता है, इसके द्वारा होता है, भी गुना होता है, इसमें करते हैं, तो यहाँ कुछ तो गुना करना नहीं है, तो हम केवल 1 लिखेंगे आपस में। R2 प्लस R1 होगा, ध्यान रखिएगा, यही है ना, इसी को समझना है, प्रैक्टिस करना है। अब चलिए, अब हमने क्या किया, लिखेगा, पहला में कोई चेंज नहीं है, 1 -2, ठीक है ना। दूसरे में चेंज है, तो दोनों को हमने जोड़ा है, 1 - 1 0 हो गया, और 2 3 कितना हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो -2 हो गया, ठीक है ना, और लास्ट वाला वैसी का वैसी रहेगा, 0 -2 क्या रखना ना, 1। अब जो चेंजिंग यहां पर हुआ है वही यहां पर भी होगा, तो आपने दोनों को जोड़ा है, जिसमें बदला है, बदलेगा कौन, 1 + 0 1 होगा, 0 + 1 1 होगा, 0, पहला तो बदलेगा नहीं, दूसरा बदलेगा, देंगे तो 1 1 0 आएगा, देखो, इनको जोड़िएगा, इनको जोड़िएगा, इनको जोड़िएगा, और ये हो गया 0 0। बच्चों यहां तक समझ में आ गया। आप केवल ध्यान इधर देना है, इधर को आपको लाना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको 1 लाना है, तो एक काम करते हैं, इसको 1 ऐसे आ जाएगा, यदि मैं इसमें 2 का गुना करूं और इन दोनों को जोड़ दूं, यदि इसमें 2 का गुना करूं, जोड़ दूं, ऐड कर दूं, मुझे 1 मिलेगा। मुझे तो पूरा इसके विकर्ण में 1 1 लाना है, मुझे लाना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मैं यहां पर क्या करूं, R2 में बदलाव करूं, संक्रिया में लगा रहा हूं, देखिएगा मैंने किया, ये देखो R2 में बदलाव किया, इसके द्वारा किया, ये R2 वाला लाइन है, चलना चाह रहे हैं, ये R3 है, 3 के द्वारा किया, 3 में हमने क्या किया, 2 का गुना किया, ये देखिए, और साइड में और लिख देता हूं आपके जानकारी के लिए, ऐसे एक बस लिखना एग्जाम में, R2 टेंस टू मैंने किया है R2 + 2 R3, दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि यहां ऑलरेडी निगेटिव है, 2 का गुना करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। अब देखो बदलाव कैसे हुआ, हमने 1 2 -2 लिया, इसी वैसी, यहां पर आया 0, और 2 दूने 4, 5 में 4 गया, कितना हो गया, 1। यहां पर आपने 2 का गुना किया, -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0 हो गया, देखिए भाई, और ये एज इट इज आ गया। यहां पर भी बदलाव करेंगे, जो चीज यहां कर रहे हैं वही यहां पर करेंगे, पहला तो बदलेगा नहीं, बदलेगा दूसरा। आपने क्या किया है, R3 में 2 का गुना किया है दोनों को, ये 1 1 2 आ गया, यहां 2 का गुना 2 का गुना 2 का गुना, दो जोड़िएगा जोड़िएगा जोड़िएगा, तो 1 1 2, और ये लास्ट वाला एज इट इज, ये क्या आपने आया बच्चों समझ में, समझिए इसको, है ना, बहुत काम का है। अब देखिए पारी है, इनको 0, भाई हम पंक्ति लगाए तो केवल पंक्ति लगाएंगे। अब हमारा ये तो पूरा हो गया भाई, इसको 0 करना है और इसको 0 करना है, जब 1 होता है तो आसानी से 0 हो जाता है, इसको 0 करना है, मैं ऑपरेट करता हूं संक्रिया। अब देखो इसको 0 करना है, किसको, 1 को, लाइन 1 है, R1 को 0 करना है, किसके द्वारा, लाइन 2 के द्वारा, तो 2 में क्या करना होगा, इसके साथ -2 का गुना करना होगा, एक साथ ले लेते, ठीक है, तथा ये देखो इसको चेंज करना है, यानी R3 को बदलना है, इसके द्वारा 2 के द्वारा, यहां पर किसका गुना करोगे, 2 का, क्योंकि माइनस है ऑलरेडी देने पर, ये देखो, यानी आपने इसमें 2 का गुना किया, मैंने -2 का मल्टीप्लाई किया, के साथ जोड़ा तो आ गया, आपने इसमें इसके लिए 2 का मल्टीप्लाई किया, इसके साथ जोड़ा, 0 आ गया, तो मुझे क्या मिला, यहां पर मिला बच्चों, चेंजिंग किस में हो रहा है, देखो आप इसमें -2 का मल्टीप्लाई कर दो, पहले ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, अपने दिमाग में मल्टीप्लाई करके रखो, ताकि जोड़ो तो पता चल जाए, -2 का करेंगे 0 तो 0 आएगा, -2 आएगा 0 आएगा,
दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे 0 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो -2 आएगा। पहला कितना आया? 1 आया, 0 आया, -2 आया। ओके, अब इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं भाई दूसरे वाले में, अब परिवर्तन तीसरे वाले में है। इसके लिए आपने इसमें 2 का गुना किया है, 2 का गुना किया तो दोनों को जोड़ा, 0, यहां भी 0 और यहां कितना, जो काम यहां पर किए हैं वही काम यहां पर भी करना है। आपने यहां पर देखो -2 में -2 का गुना किया, -2 और यह आ जाएगा -4, तो 1 - 2 तो जोड़ेंगे, 1 - 2 कितना आ जाएगा? -1। यहां पर देखो 0 और -2 कितना आ गया? -2। इसके बाद इसमें आइएगा -4, इसमें कोई परिवर्तन नहीं तो 1 1 2 आ गया, ठीक वैसी। अब इसमें आइएगा, इसमें आपने 2 का मल्टीप्लाई किया है ना, इसके लिए तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसमें किए ना 4, अब दोनों को जोड़िए, बदलिए, और ये आ जाएगा 4 5। एक बार और चेक कर लो, आपने यहां -2 -2 -2 1 -2 और 0 आ गया। फिर सेकंड में इसमें 2 का गुना किया और ये आ गया 4, दोनों देगा तो 2 2 4 और 1। अब बच्चों ये भी आ गया, केवल ये बचा है, ये कौन लाइन है भाई? R1 का लाइन। तो हम संक्रिया लगाएंगे, R1 को बदलना है, R1 को टारगेट हमारा है, इसके द्वारा बदलना है, तीसरे के द्वारा। क्या करना होगा? तीसरे में 2 का गुना करना होगा। इसका मतलब आपने यहां पर क्या लिया? R1 में बदला R1 + 2R। बात समझ में आया? तो ऐसा करने से हमें क्या मिला? 1 0 0 0 1 0। क्या यहां पर क्या मिलेगा? 1 में बदलाव करना है, इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है, 2 दूने 4, देखिए 2 दूने 4, -1 यानी -1 + 4 कितना हो गया? ये देखो 2 दूने 4, -2 + 4 हो जाएगा, और 5 दूने 10, -4 10 कितना हो जाएगा? 6 6 4 10। और यहां पर कोई है बच्चों? और ये आ गया 5। अब ये देखिएगा, आपने इधर आई ले आया, ये हो गया आई, ये अवश्य ही क्या है? ए इनवर्स है, जहां ए इनवर्स इज इक्वल आपने पाया है 3 2 6 1 1 2 और 2 2। ये आपने फाइंड कर लिया। इसको आप अलग से क्लास 12 में पढ़े थे, ए इनवर्स लेकर के एडजॉइंट डिवाइडेड बाई ए डिटरमिनेंट से, इसके द्वारा भी प्राप्त करोगे, सेम आंसर आएगा। लेकिन एग्जाम में इसके द्वारा नहीं करना है। यदि आपको प्रारंभिक रूपांतरण दिया है तो प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा ही, हाँ, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है, देख लीजिएगा मटेरियल ए विजय सर क्लासेस में जाकर, और इसका वीडियो भी अपलोड है यूट्यूब, है ना, चेक करो बच्चों प्लेलिस्ट में जाकर के। तो आपको समझ में आया, ए इनवर्स मैंने फाइंड किया। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। ये तो मैंने पंक्ति संक्रिया लगाया। अब एक काम करते हैं, ये पंक्ति आपको नहीं दिया है, आपको केवल प्रारंभिक रूपांतरण दिया है, आपको उपयोग करना है। आप पंक्ति लगाओगे या आप स्तंभ लगाओगे? यदि पंक्ति लगाओगे तो पंक्ति ही लगाना, यदि स्तंभ लगाओगे तो स्तंभ ही लगाना। लेकिन यदि क्वेश्चन में पंक्ति रूपांतरण दिया होगा तो पंक्ति लगाना, स्तंभ रूपांतरण दिया होगा तो स्तंभ लगाना। समझ में आ रहा है? अब मैं इसको स्तंभ से बना देता हूं, इसी से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं।
हमें यहां पर क्या करना है, इसका व्युत्क्रम निकालना है। तो a इज इक्वल, मैंने लिखा I, पहला काम तो यही लेना है। अब मैंने लिखा, देखो 1 1 1 1 2 3 1 3 6, और यहां पर आ गया 1 0 0 0 1 0। बात समझ में आया बच्चों? ध्यान रखें। अब मैं इसको स्तंभ से बना रहा हूं, तो स्तंभ मतलब इसको यूज करूंगा। चलो संक्रिया लगाया, मैंने C2 को बदलना है C3 को, इधर तो हो जाएगा, केवल ऊपर देखिए C2 में परिवर्तन करना है। किसके द्वारा करना है? 1 के द्वारा, दोनों को घटाना है। और C3 में परिवर्तन करना है 1 के द्वारा। आ गया होगा बच्चों। इसका मीनिंग यदि लिखना चाहते हो, इसका मीनिंग है पहले का C2 2 C2 C1 C3। तो हमें केवल प्रारंभिक रूपांतरण बोला है, हम यहां पर स्तंभ बना करके स्तंभ रूपांतरण लेकर के चल रहे हैं। अब देखो ये बदला क्या, देखो पहले देखो इन दोनों घटाइएगा, C2 माइनस C1। पहला तो एक काम करो, इसमें कोई बदलाव नहीं है, 1 1 1, ठीक है ना। 1 माइनस 1 माइनस 1 3 माइनस 1। इसके बाद देखो इनके साथ करेंगे, 1 माइनस 1 3 माइनस 1 6 माइनस 1 5। रिजल्ट आ रहा है, लिखते जाएंगे। इसमें कोई परिवर्तन, आपने यहां पर क्या किया, 0 माइनस 1 माइनस 1 1, फिर माइनस 1 माइनस 1। आपको अब ये लाइन तो आ गया। अब हमें क्या करना है, इसके द्वारा इसको और इसको जीरो करना है। अभी हम क्या लगा रहे हैं, इस लगा रहे हैं ना। अब लेते हैं संक्रिया, देखते जाए। ये कौन है? C1। ये C2 के द्वारा नहीं, इन दोनों को जीरो करना है। C1 2 माइनस 1, और दूसरा क्या लेंगे, C3 को करना है इसके द्वारा, C3 2, और ये माइनस। बात समझ में आ रहा है? तो इसके हिसाब से क्या होगा, 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0 1 माइनस, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अब इसके साथ C3 माइनस C2 0 माइनस माइनस 1 I माइनस 2, आपने इसमें माइनस 2 किया ना, ये माइनस 2 हो गया, 0 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 4 प्लस 5। देखो यहां इसमें परिवर्तन करें, 1 माइनस माइनस 1। अब ये वैसी का वैसी है, तीसरे वाले में मतलब तीसरे वाले में, आपने तीसरे वाले के लिए क्या किया, इसमें 2 का गुना किया है, फिर 2 का गुना किया, आ गया माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, 0 माइनस 2 1 माइनस 0, आपने पाया। अब देखिए हमारा, ये देखिए ये भी 0 आ गया। अब हमको 0 की करना है, ये दोनों 0 होना चाहिए।
मैं यहां से लेता हूं, संक्रिया लगाता हूं। C1 को 0 करना है। देखिए C1 को करना है इसके द्वारा, C2 करना है, क्या करके आ गया पूरा, ये तो 0 आएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके जो आएगा ये मिलेगा नहीं, तो हमारा रिजल्ट है क्या मिला। इसके द्वारा इधर का रिजल्ट देखेंगे, ने क्या किया है, इनको और इनको जो है, तो 2 + 1 -1 -2 और 0। अब सेकेंड में बदलाव किए, दूसरे के लिए हमने तीसरे में क्या किया, -2 का मल्टीप्लाई किया, -2 -1 -2 3 1 + 4 5 0 हो गया, और ये आ गया 1 -2 0। आया बच्चों समझ में, ये क्या बन गया, आई। जब ये आई बना तो ये क्या बनेगा, इनवर्स। जहां ए इनवर्स इज इक्वल आपको मिला 3 -3 1 -3 5 -2 और 0। एक बार और चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, माइनस प्लस में कहीं गलती नहीं होना चाहिए। ऐसे मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया है, बस इसी ढंग से प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए ये देखिए, यहां पर ये क्या बोला गया, केवल प्रारंभिक, देखो अभी तक नहीं बोला था, केवल प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया के उपयोग से निकालना है, तो यहां पर स्तंभ नहीं लगाना, केवल लगाना। और कुछ नहीं बोला है तो किसी से भी बनाइए, आपको जो इजी लगता है, लेकिन एक ही में मिक्सअप नहीं करना। एक बार आप आर लगा रहे हो तो एक बार सी लगा रहे हो, ऐसा नहीं होना। या तो पंक्ति लगाओगे या स्तंभ लगाओगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब चलिए यहां पर हम देखते हैं इसका, ये बोला गया है पंक्ति, प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया ने लिया A = IA, चाहे पंक्ति चाहे स्तंभ लो, दोनों ही परिस्थितियों में हम यही लेकर चलेंगे। ये देखो 1 2 1 3 2 3 और 1 1, याद रखिएगा बच्चों, ये हमको मिला 1 0 0 0 1 0 0 0, आ गया होगा ये। हमें पंक्ति संक्रिया का उपयोग करना, अब देखो अभी इसके पहले हम ऐसे गए थे, अब ये ऐसे आना है, आना है, मतलब इन दोनों को 0 करना है, तो संक्रिया लगेगा। ये देखो इसको 0 करना है भाई, इस लाइन को 0 देखेंगे, देखो नहीं करना है, मतलब इसको 0 करना है, इसको 0 करना है। ये 3 है, R2 है और R1 है, दोनों को घटाएंगे तो घटाएंगे भाई, क्या करेंगे पाएगा, तथा R3 को 0 करना है 1 के द्वारा, -1 घटा करके, ठीक है ना। इसका मीनिंग तो समझ गए। और अब चलिए 1 to 1 कोई चेंजिंग नहीं, आपने यहां पर 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 दिख रहा है मुझे, 6 दिख रहा है, और 3 -3 0 गुना 6 -6 -4, यहां पर कितना आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई आपने किया, आ गया 0। अब इसमें 1 -1 0, 1 -2 -1, इसमें पहला में कोई चेंजिंग नहीं, 1 0, आपने इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया है और 0 आ जाएगा, -3, इसमें केवल -1 किया है ना, 0 -1 -1 0, आ गया होगा बच्चों समझ में, पहला क्या लाइन।
अब देखो, इसको -1/4 करने से बेस्ट रहेगा। इसको हम क्या करते हैं, R2 में बदल रहे हैं। ऐसे क्या कर लिया, -4, ताकि ये 1 हो जाए और बाकी कर दें। आपने -1/4 का मल्टीप्लाई किया है इसमें, इसमें से 1 0 0 -1 1, यहां पर आपने -1/4 का मल्टीप्लाई किया है, क्या गया 3/4, -1/4 क्या गया 0 -1। आया बच्चों समझ में? अब यहां पर एक चीज ध्यान, इनको 0 करेंगे तो क्या हमारा लगेगा, हम R1 को 0 करना चाहते हैं, इसमें -2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को जोड़िएगा, R3 2 और ये आ गया जोड़। चलो मैंने क्या किया, और इनके लिए -2 का मल्टीप्लाई करके 1 R1 में बदल, -2 -0 1, क्या इसमें कोई सॉरी देगा, है ना। अब इसके हिसाब से क्या करेंगे, यहां पर ध्यान देना, इसमें आपने -2 किस में मल्टीप्लाई 1, अब ये -2 करेंगे, -3/2 होगा, 1 -3/2 आएगा, -1/2 आएगा, आएगा 1 -3/2। यहां पर सीधा -2 का मल्टीप्लाई किया +2/2 आ गया, इसमें कोई परिवर्तन। अब इसमें आइएगा, दोनों को आइएगा, 4 -1 -4 -1 से हम लेंगे, और इसमें आइएगा, आया बच्चों। अब एक बच गया 0 होने, ये लाइन कौन है, इसके द्वारा कीजिएगा, 3 के द्वारा कीजिएगा। आप क्या लिखेंगे, 1 0 1 0 1 0, ये आपको मिल गया। इसके बेसिस पर आपने और इनको, है ना, कैसे जोड़ा है, या घटाया है, सॉरी घटाया है, माइनस इसको रखेंगे पहले 4 से हम लीजिएगा 4, इधर आएगा, सेकंड में आए 1/2 माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1/4 आएगा, 0 -1/4। आया बच्चों समझ में? अब देखिए क्या, ये हमको मिल गया आई, और ये जब आई बनेगा तो इनवर्स बनेगा, जहां ए इनवर्स हमने फाइंड किया है -1/4 -1/4
-1 तो कैसे प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा व्युत्क्रम फाइंड करते हैं? आया बच्चों समझ में? चलिए ये सेमेस्टर 2 का है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा आपके एग्जाम में आने। ठीक, चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया है कि अच्छा लगा है। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।